औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग आए हैं वसीम पिंजारी से मुलाकात करने, जो पिछले करीब 7 सालों से एमआईएम पार्टी के अंदर थे और अभी इन्होंने टिकट के लिए 13 नंबर से उम्मीदवारी करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने इंटरव्यू भी दिया, मगर इनको टिकट नहीं दिया गया है। तो चलो हम उनसे मुलाकात करते हैं कि जैसे वसीम भाई, आप पिछले 7 सालों से एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए लगे हैं मुसलसल, ये हम भी जानते हैं। तो आपको टिकट नहीं दिया गया, तो क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है तो वो आपसे ज्यादा मजबूत है? देखो, मैं 7 साल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम कर रहा था और मैं ये बात 4-5 साल से बता दिया था कि मैं वार्ड जैसा भी बनेगा, मैं उस वार्ड में उम्मीदवारी करूंगा। जो हमारे पक्ष के पहले नासिर पठान थे, बहुत सारे जो यूसुफ भाई थे, इन सब लोगों को मालूम था कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला है, मैं उम्मीदवारी करने वाला है। मगर हालात ऐसे बदले कि इम्तियाज साहब की सभा जब हुई, उसके बाद में और हालत बदल गए और उस टाइम में इरशाद जहांगीरदार का प्रवेश हुआ। इरशाद जहांगीरदार का प्रवेश होने के बाद में हम सब लोग, कुछ लोग नाराज थे, कुछ लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे थे। मगर अचानक ऐसा हुआ कि जब इरशाद भाई हैदराबाद जाकर असद साहब से मिले और मिलने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि भाई अब एमआईएम को मैं कैसे हाईजैक करूं, और वो एमआईएम को पैसे के बेस के ऊपर उन्होंने एमआईएम को हाईजैक किया। और जो पार्टी के जो जुने जितने कार्यकर्ता थे, जो माजी नगर सेवक थे, उन सारे लोगों का टिकट काटा गया और उसके अंदर कुछ पैसे का व्यवहार हुआ। हमारा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के अंदर हमको इम्तियाज साहब ने पूछे कि भाई आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, क्या करेंगे। इम्तियाज साहब हमको पूछे भी कि भाई तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मगर उसके बाद में हम सब चीज़ें बताने के बाद में हमको ये बाद में बात मालूम पड़ी कि भाई तुमको 5 लाख रुपए टिकट के लिए लगेंगे। अब अगर हमको इलेक्शन लड़ना है तो ऑलरेडी हमारे को 20-25 लाख रुपए खर्चा आता है इलेक्शन लड़ने, और उसके बाद अगर हम 5 लाख रुपए पार्टी को फंड दे देंगे तो फिर हमारे पास पैसा कितना बचेगा, या फिर हमने जो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा खर्च करना है या पार्टी को पैसा दे देना। अब ये सब मसले होने की वजह से मैं उनको मना कर दिया था कि भाई मैं पार्टी को फंड नहीं दे सकता। तो जैसा वसीम भाई, ये जो पार्टी में पैसों का इतना कंपटीशन कैसे क्या बढ़ गया? कंपटीशन बड़ा ऐसे, जैसा कि पहले सुनने में आ रहा था कि टिकट 2 लाख में मिलेगा, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक क्या आ गई कि ये भी हम यानी शहर में चर्चा है कि 5 लाख तक के मांगा गया है। तो ये कंपटीशन किस वजह से इतना बड़ा, वजह क्या रही इसकी? भी जो पार्टी के जो जुने कार्यकर्ता है, पार्टी के जुने कार्यकर्ता तो आज वो कोई 10 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 5 साल से मेहनत कर रहा है जी। जाहिर सी बात है, जब कार्यकर्ता मेहनत करता उसको पार्टी से कोई फायदा नहीं रहता। वो सिर्फ पार्टी आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता, और पार्टी का उस वक्त काम रहता है कि जो कार्यकर्ता ने 5 साल 10 साल जो मेहनत की, वो मेहनत का उसको सिला देने का। उसको सिला पार्टी ने ये दी कि तुम 5 लाख दो, हम तुमको टिकट देते। बल्कि पार्टी का ये काम था कि नहीं, ये जो जूना कार्यकर्ता है, इसको, इससे हम 1 रुपया ना लेते हुए इसको मदद करेंगे, इसको प्रचार में मदद करेंगे। बल्कि ये सब चीजें करने के साइड, ये सब चीजें साइड में रख दिए और उन्होंने कार्यकर्ता से 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मांग लिए। अब ये चीज हमको नहीं समझ में आई तो हम थोड़ा साइड में हो गए। देखो, इलेक्शन आते रहते हैं, इलेक्शन आगे भी आएंगे जी। मगर अब हमको ऐसा लगा था कि भाई पार्टी की ये जो मेंटेलिटी, ये हमको नहीं पसंद आई, इसलिए हमने इलेक्शन लड़ने से जैसे आप पहले आपका हमने सुना, आपने बहुत नारा भी लगाया, खुशी भी तो कहीं आपकी पार्टी की सीटें चुन के आई, उस वक्त तो भी आप लोगों ने जश्न मनाया था। तो आपने जब नारा लगाया था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब ये नारा कहाँ चला गया? देखो, इरशाद जहांगीरदार, ये जो पार्टी में सारा खेल हुआ, ये सब इरशाद जहांगीरदार की वजह से हुआ। जैसे ये इरशाद जागीरदार क्या अकेला ये डिमांड किया है कि जो आपका कहना है?
कि इसमें और भी लोग मिले हुए लोग हैं? देखो, सामने तो सिर्फ इरशाद जांगीदारी दिख रहा है। आज मेरे को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इम्तियाज साहब ने इरशाद जांगीदार को इतना इख्तियार दुनिया में दिया कैसे। जैसे कि कोई भी पार्टी वाला देख लो, पहले वो उसका वजूद देखता कि भाई ये इंसान जब नया पार्टी में आया तो इसका वजूद क्या है, इसने कितने इलेक्शन लड़े हैं, इसने कितनी वोट लिए। अब मुझे ये नहीं चीज समझ में आ रही है कि भाई इम्तियाज साहब ने उसका वजूद देखा क्यों नहीं। वो सिर्फ 1700 वोट लेके एमएलए का इलेक्शन गिरा। उसके सामने हमारे मजलिस के आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब थे, उन्होंने तकरीबन 13,000 वोट लिए, सॉरी 73,000 वोट लिए। अब 1700 वोट वाला और 73,000 वोट वाला बहुत डिफरेंस है। सुनने में तो ये भी आता है कि उसने एमएलए के इलेक्शन में 3 करोड़ खर्चे किए थे, 2 करोड़ खर्चे किए थे। तो फिर इतने पैसे खर्चे करने के बाद जब उनको 1700 वोट मिलते तो वो इंसान पार्टी को लेके चलने में कितना कैपेबल होगा, ये चीजें तो इम्तियाज जलील साहब को भी समझना चाहिए थी। और ये वादे करते कि बोले हम एमआईएम के 19 कॉर्पोरेटर चुन के लाएंगे। आज माहौल दुनिया में ऐसा हो गया, आज अगर पार्टी के जूने मजलिस के लोगों को अगर टिकट मिलता तो इंशाल्लाह 19 कॉर्पोरेटर चुन के आते। मगर आज इरशाद जांगीदार के हाथ में पार्टी जाने के बाद ऐसी पोजीशन बची है कि बहुत मुश्किल से 3 या 4 कॉर्पोरेटर। जैसा जब इरशाद जागीरदार मतलब अभी भी पार्टी में इंटर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब पार्टी में आए, जैसे सदस्यता तो अभी तक के उन्होंने लिए नहीं पार्टी के अंदर, लेकिन जब इंटर हुए तो तब से एक मामला चल रहा है ब्लैक थार का, कि इन्होंने ब्लैक थार दिया है इम्तियाज जलील को। तो ये क्या मामला क्या है? देखो, ब्लैक थार का मामला तो मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही देखा। जी। और सब जो मैसेज वैसेज रहते हैं वो अपन सोशल मीडिया के जरिए ही अपने को पता चला कि भाई इरशाद जांगीदार ने इम्तियाज जलील साहब को एक थार रॉक्स करके गाड़ी है उनको गिफ्ट करी है, और उसके बाद में उन्होंने उनको पार्टी में प्रवेश किया है। ये तो सब हमने व्हाट्सएप पे ही देखा है, मगर ये चीजें हमने हमारी नजरों से तो नहीं देखा है। जैसे ये जो मामला है कि पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ताओं को, इतने सारे वर्कर लोग को नजरअंदाज करके एक आदमी के हाथ में बिना मतलब जो पार्टी के अंदर शमूलियत नहीं इख्तियार किया है, लेकिन उसके बाद उसके हाथ में दे देना पूरी पार्टी, और इतना बड़ा पैसे का जो बात जो चल रही है पूरे शहर के अंदर लेन देन की, तो इतना बड़ा मामला हो जाना, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना। बल्कि ये भी सुनने में आया, बहुत सारों ने आरोप लगाया कि इम्तियाज जलील ने अपने इरशाद जागीरदार के थ्रू पैसा लिया, ये भी चर्चा है। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखो, अगर इम्तियाज साहब ने कुछ ना कुछ अगर उनसे लिया होगा तो ही उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी जवाबदारी दी, नहीं तो ये बात आप को भी समझ रही होंगी कि भाई 1700 वोट लेने के, जो 1700 वोट लेने वाला इंसान है, आज उसको पूरे दुलिया शहर की कमान देना, ये कहीं ना कहीं सौदा है। बिना सौदे का तो कोई चीज नहीं होती। शायद उन्होंने इरशाद जांगीदार से सौदा किया होगा, इतने लोग बोल रहे, तो शायद हमको भी ऐसा लगता। अगर पार्टी, अगर इम्तियाज साहब अगर इरशाद जांगीदार से सौदा नहीं करते, जो पार्टी के जो जूने मजलिस के जो कार्यकर्ता थे, वो हर कार्यकर्ता को टिकट मिलता, उनको इंसाफ मिलता। मगर आज पार्टी के कोई भी जूने कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं मिला। हमको इससे बहुत तकलीफ भी हुई। मगर ठीक है, खैर इलेक्शन 5 साल बाद, हर 5 साल बाद आते हैं। नहीं, जैसा कि ये नारा लगता है हर बार के तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या ये नारा टिकट बांटने के वक्त तो भूल गए थे, या कोई और बात है, या फिर सिर्फ ये लोग लोगों को भड़का कर अपने टिकट का रेट बढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात है? नहीं, अभी तो नारा, अभी हमको फिलहाल में ये 4-5 दिन में यही सुने आ रहा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या 10 लाख ला, 5 लाख ला। क्योंकि हमसे भी बोले थे कि 5 लाख ला। तो अभी जो मजलिस के जो कार्यकर्ता है, जिन जिन से इन्होंने पैसा मांगे थे, तो हमने फिर, और हमारे जो मुखालफिन थे, उन्होंने ये नारे की शुरुआत की कि तेरा मेरा रिश्ता क्या 4 लाख ला, 5 लाख ला। जी जी। तो जैसा ये लोग जो लोगों के दिमागों से खेलते हैं, जो एमआईएम पार्टी के बड़े नेता जो है भड़काऊ भाषण करते हैं, जिसकी वजह से माहौल भी बहुत खराब होता है। सब तरफ देखने में आता है कि भड़काऊ भाषण की वजह से बहुत मतलब सेकुलरिज्म को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? आवाम को आप क्या बोलना चाहेंगे?
अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, मैं आवाम को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, सीखे पढ़े कैंडिडेट को आवाम ने वोट देना चाहिए। और आवाम ने ये देखना चाहिए कि अब वो कौन से पार्टी का, ये मत देखो, जी जी। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ये देखो। वो आज कॉरपोरेशन में जाकर हमारी आवाज़ उठाएगा क्या, वो हमारे मसले मसाइल को लेकर लड़ेगा क्या। अगर आवाम अगर ऐसे कैंडिडेट को वोट देती तो इंशाल्लाह धुलिया शहर का, मुस्लिम इलाकों का विकास होने से कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आपने चुनाव लड़ने से बैक हो गए, आप माघारी ले लिया, तो अभी आपका क्या है, आप किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? असल में मैंने नॉमिनेशन फॉर्म लिया था और मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने सोचा भी था, मगर ये पार्टी के अंदर ये सब मसले पैदा होने की वजह से मेरा दिल थोड़ा ये हो गया कि भाई मेरे को अब इलेक्शन ये टर्मों में नहीं लड़ना चाहिए। जी फिर मैं सोचा कि भाई और मैं 5 साल मेहनत करूंगा मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 13 में आवाम में जाऊंगा, आवाम को ये सब चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद मैं आने वाले 5 साल बाद मैं और इससे ज़्यादा तैयारी कर कर फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये मैंने सोचा था। मगर मेरा बेसिक मुद्दा इलेक्शन लड़ने का यही था कि जैसे कि आपको भी पता होगा कि वडजे रोड के ऊपर जो नाला है, जो तुम्हारा हजार पुलिस से स्टार्ट होता है, जी उसके भी आगे से स्टार्ट होता है, जी। तो तुम्हारा हमाल मापड़ी तक मेरा यही काम था कि भाई ये जो नाला है इसके आजू बाजू में 6-6 फुट की संरक्षण भिंत खड़ा किया जाए। अगर ये चीजें अगर ये होंगी तो जो बरसात के वक्त में जो अपने घरों में पानी जाता है, ये पानी जाने से रुकेगा। मेरा क्योंकि सवाल आपसे ये था वसीम भाई कि अभी क्या आप, जैसे चुनाव है, हम जमीनी लेवल पर काम करते हैं और हमारी यही चीज़ होती है, ख्वाहिश होती है कि कोई बेहतर ऐसा कैंडिडेट आ जाए कि जो अवामी काम करे, तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट है और आप किसी को समर्थन कर रहे हैं क्या? इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में 2 या 3 दिन के अंदर ये फैसला लूंगा कि मैं कौन से कैंडिडेट को सपोर्ट करूं। अगर मैं वो कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा, मैं इसी उससे ये मैं मेरे जो काम है, जो मुझे मेरे वार्ड नंबर 13 में मुझे करना है, मैं उनसे पहले ये बात बोलूंगा कि भाई मुझे ये तुम काम करके देंगे क्या। जी क्योंकि ये काम मेरे खुद के नहीं है, ये काम आवाम के लिए, और मैं इलेक्शन आवाम के लिए लड़ रहा था, मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा था। जी अल्लाह का एहसान है कि मेरा बिजनेस काम वाम मेरा सब सेट है बराबर। ये जी जरूरी नहीं है मेरे लिए कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं कॉरपोरेशन में जाऊंगा, कि मैं वहां पर वो मेरी कमाई का जरिया है, ऐसा कुछ नहीं था। जी मेरे सबसे मेन तो मुझे काम करना था आवाम का। और जो वार्ड के अंदर जो मैं परेशानियां आज से 10 साल से देख रहा था, जी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे जो वार्ड है, ये मेरा 25,000 का वार्ड था, और आजू बाजू का अगर वार्ड पकड़े तो 50,000 लोग इस वार्ड में रहते हैं। ये वार्ड के अंदर गायनिक वार्ड, ये वार्ड में था ही नहीं। और मेरी कोशिश ही यही थी कि अगर मैं कॉरपोरेटर बनता हूँ तो मैं जो नगर पालिका की जो जगह है स्लाटर हाउस, वहां पर 4 मंजिली का मैं एक गायनिक वार्ड, एक हॉस्पिटल खोलूं। मैटरनिटी जो हॉस्पिटल। हाँ, जो डिलीवरी के लिए जूना सिविल हॉस्पिटल साकरी रोड वाला है, एक तो हाईवे के ऊपर उनको जो जाना पड़ता है इतना लंबा, तो ये इतना लंबा जाना नहीं पड़ेगा। और मुस्लिम एरिया के अंदर अगर ये हॉस्पिटल बनता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल अपने मुस्लिम एरिया में अभी नहीं है, जो ऑपरेशन भी हो, नॉर्मल डिलीवरी भी हो, और दूसरे छोटे बच्चों का जो हॉस्पिटल रहता है कि अभी कुछ चीजें रहती है, फ्लू वगैरह होता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो ये सब चीजों से आवाम को और वार्ड के लोगों को राहत मिलती थी। बस मेरे ये 4-5 बड़े बड़े पॉइंट है, अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है, अगर ये करके देगा, तो इंशाल्लाह मैं उसको सपोर्ट करूंगा और आवाम को भी यही गुजारिश करूंगा कि भाई ये कैंडिडेट अपने लिए बेस्ट है, आप इसको वोट करिए। हम अभी जिससे बात कर रहे थे ये वसीम पिंजारी थे, जो काफ़ी सालों से समाज में काम करते हैं और एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक है।